अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि इन फिगर टी क्यू एंड टी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो ये टी क्यू एंड टी आर जो है वो एंगल क्यू का और एंगल आर का बाइसेक्टर है। और कह रहा है क्या है कि इफ क्यू पी आर 80 डिग्री है और पी आर टी 30 डिग्री है, पी आर टी 30 डिग्री है, तो हमें क्या करना है कि फाइंड करना है एंगल टी क्यू आर, इसको टी क्यू आर को फाइंड करना है, ये पहला। और दूसरा क्यू टी आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा था कि ये एंगल का वैल्यू हमारा 80 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा 30 डिग्री पी आर टी का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ही क्या कह रहा है कि टी आर बाइसेक्टर है इस एंगल आर का, तो एंगल आर का बाइसेक्टर है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, अगेन 30 डिग्री होगा। तो टोटल एंगल आर का वैल्यू हमारा क्या हो गया, एंगल पी का वैल्यू 80 डिग्री, एंगल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 30 60 डिग्री। अब आ जाते हैं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा, एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इनका सम हो गया 180 डिग्री के बराबर। एंगल पी का वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री और एंगल क्यू का वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल आर का वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री बराबर। एंगल क्यू हो जाएगा 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। ये टोटल एंगल का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 40 डिग्री। अब क्या है कि टी क्यू जो है वो एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल 20 डिग्री और ये एंगल 20 डिग्री। तो लिख देंगे क्या, पहला हमें फाइंड करना है एंगल टी क्यू आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो एंगल टी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ 40 डिग्री, दैट मीन्स 20 डिग्री। पहला सोल्यूशन हमारा निकल गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो हमें क्या और तीसरा एंगल फाइंड करने बोल रहा है, क्यू टी आर, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगेन अब क्या आते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, इस ट्रायंगल में टी क्यू आर में अब हम क्या जानते हैं, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है एंगल क्यू टी आर का, बाकी का हमें पता है 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री। एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है क्या कि M और N आर टू प्लेन मिरर्स, ये दो प्लेन मिरर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखिएगा कि M और N एक दूसरे से इस तरह से परपेंडिकुलर बना हुआ है। सो दैट द इंक्लाइंड रे, ये जो रे है इंक्लाइंड हो रहा है, इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो रे इंक्लाइंड होगा इस पे मिरर N पे और जो रिफ्लेक्ट होगा मिरर M पे, तो वो लाइन जो इंक्लाइंड और रिफ्लेक्टेड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन जो BD है दिस इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो आप लाइन एंड एंगल का फिर से कॉन्सेप्ट में जाइए। हमें प्रूफ करना रहता था कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हम क्या प्रूफ करते थे कि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो हैं उनका सम अगर सप्लीमेंट्री हो जाता है तो वो दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि एंगल ABD प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC पैरेलल टू BD हो जाएगा। ये हम प्रूफ कर देंगे अगर ये हो जाता है तो। ठीक है, ये क्या होंगे दोनों, ये एंगल और ये एंगल
दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, और इनका सम अगर सप्लीमेंट्री हो गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। दूसरा, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब दो परपेंडिकुलर मिरर एक दूसरे पे हैं, तो अगर कोई रे इंसिडेंट होता है और वहां से रिफ्लेक्ट होता है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ, उन दोनों को पॉइंट को अगर मिलाते हैं मिड से, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल और दिस एंगल को मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब वो परपेंडिकुलर है तो उनका बाइसेक्टर भी यहाँ पे आके परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, यही कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री क्या है कि आपका, अभी हम ज्योमेट्री 9 क्लास में पढ़ रहा हूँ, यही ज्योमेट्री फिर आपको इसी का एडवांस रूप ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री का एडवांस रूप आपको 10 में पढ़ना होगा। इनके एप्लीकेशन अगर आप आगे जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड लेते हैं, तो आपको फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो चैप्टर होता है वहाँ भी यूज करना होगा, मैकेनिक्स जो होता है वहाँ भी यूज करना होगा। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब हम बोल रहे हैं क्या कि इन दोनों का एंगल जो होगा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, पहला। दूसरा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और ये एंगल यहाँ इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इनका जो बाइसेक्टर का मिड पॉइंट मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल OAB, इसमें हमने क्या देखा, एंगल AOB इज 90 डिग्री है, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 90 डिग्री। और यहाँ हम पा चुके हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं। तब आते हैं यहाँ पे फिर से अगेन, तो हमारा निकल चुका है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। अब क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया। उसी तरह एंगल 3 है जो एंगल 4 के बराबर है, तो क्या लिख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, CAB। इन दोनों का क्या हो जाएगा, एंगल CAB प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, ABD। इन दोनों का एंगल ABD किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ये हम कहाँ आ गए, हमारा इनिशियल जहाँ पे हमको लाना था कि अगर ये हो जाता है तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इससे, AC पैरेलल टू BD। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब हम पहला एक ये क्वेश्चन है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल के 3 एंगल के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो
एक्सटीरियर एंगल जो होता है कि जब किसी ट्रायंगल के एक साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंड करते हैं तो जो ये एंगल बनता है इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो अब इसमें थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, तो हम मान लिया कि BC एक साइड है जिस साइड को हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं D तक। द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो सम होगा ये इन दोनों एंगल के बराबर होगा। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। इन ट्रायंगल ABC तो हम क्या जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब आ जाते हैं लाइन पे। लाइन में हम क्या जानते हैं कि जब एक लाइन फॉर्म करते हैं और उस पर कोई दूसरा लाइन आता है तो सम ऑफ बोथ एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइन से आ गए यहाँ पे। तो फॉर लाइन BD we know sum of angle BCA प्लस एंगल ACD इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या लिख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम आपस में इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल 1, 2 and 3 इक्वल टू सम ऑफ एंगल 3 and 4 हो जाएगा। ठीक, ये एंगल 3 इस एंगल 3 को कैंसिल कर देगा, बच क्या जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो क्या हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ कि अगर हम BC को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एंगल 4 हो जाएगा एंगल 1 और 2 के बराबर। अगर हम इसी को फिर इस तरफ आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल 5 फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, एंगल 5 जो होता है उसका इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 5 क्या होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाता है। ठीक, अगर हम इसी को इस तरफ आगे प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये मान लीजिए कि एंगल 6 अगर फॉर्म कर रहा है तो एंगल 6 क्या हो जाता है, सम ऑफ एंगल 6 हो जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, या मान लीजिए कि इसको इस तरफ हम आगे फॉर्म करते हैं और ये एंगल 7 बनता, तो ये भी क्या होता है, एंगल 7 हो जाता, एंगल 7 इक्वल टू 1 प्लस 3। दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। अब इसी में आते हैं सेकंड थ्योरम, क्या कह रहा है कि द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल प्रोड्यूस टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एक ट्रायंगल है ABC, उसमें साइड AB जो है उसको P तक और साइड AC जो है उसको Q तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब ये एंगल जो है ये एंगल 1 है, तो अगर ये भी एंगल क्या होगा, 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। तो एंगल PBC और किसी भी इंटरसेक्ट एट O, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। देखिए ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम का जो रिजल्ट है हमें एकदम याद रखना है। पहला रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था अभी थ्योरम का, कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है।
तो वो हमें याद रखना है, क्योंकि जब आगे हम न्यूमेरिकल थ्रो करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें इसको एप्लीकेशन को वहाँ यूज़ करना है। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो साइड ए बी है उसको पी तक और ए सी है उसको क्यू तक प्रोड्यूस करें, और दोनों का बाइसेक्टर अगर ओ पॉइंट पे आ रहा है तो ये ओ जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस एंगल ए के हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होगा। ये बहुत जगह क्वेश्चन में डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को हमें यूज़ करना है। यहाँ पे पहले हम प्रूफ कर लेते हैं और इसे एकदम याद रखना है, दिमाग में रखना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या आता है कि आते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC तो हमें क्या पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमें आ गया। अब क्या हो रहा है, ये जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है ए को P तक, हम AB को P तक ले जा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, एंगल PBC जो बन रहा है वो हो गया सम ऑफ एंगल ए और एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो आते हैं एंगल PBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अभी पहला थ्योरम हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका हाफ अगर ले लेते हैं हम, हाफ ऑफ एंगल PBC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस सी, मतलब एंगल 1 जो हो गया वो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम दो चीज निकाल लिए। अब आते हैं ट्रायंगल OBC में। इन ट्रायंगल OBC तो हमें क्या पता है, एंगल ऑफ BOC जिसका वैल्यू हमें निकालना है, प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं इक्वेशन 2 और 3 से। तो एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल BOC से फिर आए, प्लस हाफ कॉमन ले लिए, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो 180 डिग्री के बराबर है, मतलब ये वैल्यू जो होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। पुट करते हैं, फ्रॉम 1 एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक आया। अब क्या है कि इस पार्ट्स को, इस पोर्शन को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ये आ गया। अब इसी को हम क्या होगा कि आगे पढ़ेंगे कि जब इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर बाइसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट में मिलेगा, तो इस एंगल का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा। ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। जब एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है कि वो एंगल जो होता है BOC जो बनेगा वो बनाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। लेकिन जब ये इंटरनल बाइसेक्ट करेगा और
ओ पॉइंट पे मिलेगा, तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ हाफ ऑफ एंगल ए। उसको आगे हम देखते हैं अभी। इसमें अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा उसका एप्लीकेशन का यूज होगा। इन फिगर क्यू टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ठीक है। ये जो लाइन है क्यू टी, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री दे रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि एस पी आर 30 डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो क्यू टी आर का वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, दूसरा टी क्यू आर का वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री, बच गया क्या, एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री हो गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 50, कहाँ से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, दोनों का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब आते हैं जैसे अभी मैंने बताया था कि एक्सटर्नल एंगल को मतलब साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं और उसका बाइसेक्टर को मैच कराते हैं, तो जो एंगल बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, वो क्या होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। अब क्या है, इंटरनल बाइसेक्ट करते हैं और इसका वैल्यू हम फाइंड करके दिखाते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आते हैं, ट्रायंगल एबीसी में आते हैं, ट्रायंगल एबीसी। इसमें हम क्या जानते हैं, एंगल ए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। अब क्या है कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्ट को में जब बढ़ाते हैं, इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे मिलता है, तो हमें फाइंड करना है कि ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो आते हैं ट्रायंगल ओ बी सी में, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ओ बी क्या है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ओ सी क्या है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वैल्यू ओ बी सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा, और उसी तरह ओ सी बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। तो यहाँ से है एंगल बी ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए, एंगल बी ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल
BOC प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। यहाँ तक आ गए। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल टू 90 ऑफ प्लस हाफ ऑफ एंगल A। मतलब ये एंगल जो क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा। और यही इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं और इनका बाइसेक्टर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे O आता है, तो ये क्या होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये एप्लीकेशन याद रखिएगा, जब इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और एक्सटर्नली जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एंगल X, यहाँ पे एंगल X जो है वो 62 डिग्री है। XYZ इक्वल टू 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY, तो YO और ZO बाइसेक्टर है एंगल XYZ और XZY का रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल। तो फाइंड क्या करना है हमें, OZY का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है कि YOZ का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल XYZ में देखिए कि हमारा 62 डिग्री X का वैल्यू दिया हुआ है और Y का वैल्यू 54 डिग्री दिया हुआ है। तो Z का वैल्यू हम निकाल लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो X का वैल्यू हमारे पास 62 डिग्री दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है, और एंगल Z का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंगल Z का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116। तो एंगल Z का वैल्यू हो गया 64 डिग्री। ये हमारा एंगल Z का वैल्यू हुआ, मतलब XZY का वैल्यू हुआ। हमें फाइंड क्या करना है OZY। तो OZY एंगल OZY क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल Z, मतलब हाफ ऑफ 64 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 32 डिग्री। ये हमारे पास 32 डिग्री हो गया, ये 32 डिग्री हो गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है YOZ एंगल YOZ। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा था। इसका वैल्यू क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू पता है 27 डिग्री, चूँकि ये बाइसेक्टर है तो 54 का हाफ हो जाएगा 27 डिग्री और 32 डिग्री। तो 180 माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 9 और 5, तो वैल्यू हो जाएगा 121 डिग्री। और यहाँ से भी निकाल लेते हैं एक बार। तो 90 प्लस हाफ ऑफ 62 डिग्री, दैट इज 90 प्लस 31 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक है।